प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में कर्ण की पराजय, शकुनी की पराजय और कर्ण के 3 भाइयों वृषक, अचल और नील के वध की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में चक्रव्यूह निर्माण और अभिमन्यु की प्रतिज्ञा की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, राजन, उस समय अमित तेजस्वी अर्जुन ने हमारी सेना को पराजित कर युधिष्ठिर की रक्षा की और द्रोणाचार्य का संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया। दुर्योधन शत्रुओं का अभ्युदय देखकर उदास और कुपित हो रहा था। दूसरे दिन सवेरे ही उसने उस योद्धाओं के सामने प्रेम और अभिमान पूर्वक द्रोणाचार्य से कहा, द्विजवर, निश्चय ही हम लोग आपके शत्रुओं में से हैं। तभी तो कल आपने युधिष्ठिर को निकट आ जाने पर भी नहीं कैद किया। शत्रु आपकी आंखों के सामने आ जाए, आप उसे पकड़ना चाहें तो संपूर्ण देवताओं के साथ लेकर भी पांडव लोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते। आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे वरदान तो दे दिया, किंतु पीछे उसे पूर्ण नहीं किया। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण ने कुछ खिन्न होकर कहा, राजन, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा करता हूँ, किंतु क्या करूँ? अर्जुन जिसकी रक्षा करता हो उसे देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा संपूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते। जहाँ विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहाँ शंकर के सिवा और किसका बल काम दे सकता है। तात, इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ, यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आज पांडव पक्ष के किसी एक श्रेष्ठ महारथी का नाश करूंगा। आज वह व्यूह बनाऊंगा जिसमें देवता भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन अर्जुन को तुम किसी भी उपाय से यहाँ से दूर हटा दो। युद्ध के विषय की कोई भी कला ऐसी नहीं है जो अर्जुन ना जानता हो अथवा वह उसे कर ना सकता हो। उन्होंने युद्ध का संपूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरों से जान लिया है। द्रोण के ऐसा कहते ही शंश तकों ने अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और वे उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गए। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा पहले न कभी किसी ने देखा था और न देखने में आया था। उस समय महाराज, इधर आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। उसमें उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं को सम्मिलित किया और उस व्यूह के अरों के स्थान पर सूर्य के तुल्य तेजस्वी राजकुमारों को खड़ा किया। राजा दुर्योधन इसके मध्य भाग में खड़े हुए थे। उनके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुशासन थे। व्यू के अग्रभाग में द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े थे। जयद्रथ के बगल में अश्वत्थामा के साथ आपके 30 पुत्र शकुनी, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे। तदंतर कौरवों और पांडवों में मृत्यु को ही विश्राम मानकर रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित उस दुर्धर्ष व्यूह पर भीमसेन को आगे करके पांडवों ने आक्रमण किया। सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, द्रुपद, अभिमन्यु, छत्रवर्मा, वृत्र, छत्र, चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखंडी, उत्मौजा, विराट, द्रौपदी के पुत्र, शिशुपाल का पुत्र, केकई राजकुमार और हजारों सृजवंशी क्षत्रिय थे। ये तथा और भी बहुत से रणोन्मत्त योद्धा युद्ध की इच्छा से सहसा द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़े। उन्हें अपने निकट पहुंचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए। उन्होंने बाणों की वर्षा करके उन सब वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम लोगों ने द्रोण की भुजाओं का अद्भुत पराक्रम देखा कि पांचाल और श्रंजय क्षत्रिय एक साथ मिलकर भी उनका सामना न कर सके। द्रोणाचार्य को क्रोध में भरकर आगे बढ़ते देख युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के विषय में बहुत विचार किया। द्रोण का सामना करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन समझकर उन्होंने इस गुरुतर कार्य का भार अभिमन्यु पर रखा। अभिमन्यु अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन से कम पराक्रमी नहीं थे। वे अत्यंत तेजस्वी और शत्रुओं के वीरों का संहार करने वाले थे। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा अभिमन्यु,
चक्रव्यूह के भेदन का उपाय हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। इसे तो तुम अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न ही तोड़ सकते हैं। पांचवा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। अतः तुम अस्त्र लेकर शीघ्र ही द्रोण के इस व्यूह को तोड़ डालो, नहीं तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन हम लोगों को तान देंगे। अभिमन्यु ने कहा, आचार्य द्रोण की यह सेना यद्यपि अत्यंत सुदृढ़ और भयंकर है, तथापि मैं अपने पितृवर्ग की विजय के लिए इस व्यूह में भी प्रवेश करता हूँ। पिताजी व्यूह को तोड़ने का उपाय तो मुझे बता चुके हैं, पर निकलना नहीं जानता। यदि मैं वहाँ किसी विपत्ति में फंस गया तो निकल नहीं सकूंगा। युधिष्ठिर बोले, वीरवर, तुम इस सेना को भेद कर हम लोगों के लिए द्वार तो बनाओ, फिर जिस मार्ग से तुम जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी चलेंगे और सब ओर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीम ने कहा, मैं धृष्टद्युम्न, सात्यकी तथा पांचाल, मत्स्य, प्रभद्रक और केकय देश के योद्धा ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे। अभिमन्यु, एक बार जहाँ तुमने व्यूह भंग किया वहाँ के बड़े बड़े वीरों को मारकर हम लोग व्यूह का विध्वंस कर डालेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा तो अब मैं द्रोण की इस दुर्धर्ष सेना में प्रवेश करता हूँ। आज वह पराक्रम कर दिखाऊंगा जिससे मेरे मामा और पिता दोनों के कुलों का हित होगा। उससे मामा भी प्रसन्न होंगे और पिताजी भी। यद्यपि मैं बालक हूँ तो भी संपूर्ण प्राणी देखेंगे कि मैं किस तरह आज अकेले ही शत्रु सेना को काल का ग्रास बनाता हूँ। यदि जीते जी युद्ध में मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और माता सुभद्रा के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, सुभद्रा नंदन, तुम द्रोण की दुर्धर्ष सेना को तोड़ने का उत्साह दिखा रहे हो, इसलिए ऐसी वीरता भरी बातें करते हुए तुम्हारा बल सदा बढ़ता रहे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम चक्रव्यूह निर्माण और अभिमन्यु की प्रतिज्ञा की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में अभिमन्यु का व्यूह में प्रवेश करने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। मैं आपसे सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं।